क्या होगा जब सालों बाद लौटी एक औरत का सामना उसके अधूरे अतीत से होगा? क्या होगा जब एक मासूम बच्चे की जिद, एक माँ की मजबूरी और एक पिता का टूटा भरोसा सबको आमने सामने ला खड़ा करेगा? और अगर सच इतना खतरनाक हो कि वो पूरे परिवार की नींव हिला दे, तो क्या रिश्ते बच पाएंगे? मुंबई की चमकती सड़कों के बीच एक कहानी फिर से जिंदा होने वाली है। प्यार, नफरत, साजिश और एक ऐसा राज जो अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये तूफान की शुरुआत है। एक्सक्यूज मी मैम, वार्ड नंबर 5 किधर है? हॉस्पिटल के लंबे, सफेद और खामोश कॉरिडोर में गूंजती हुई ये आवाज जैसे किसी नए तूफान की आहट थी। सामने खड़ी नर्स ने बिना ज्यादा देखे बस इशारा कर दिया, इस तरफ। याशिका तेज कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अंदर कमरे में यूवी बेचैन बैठा था। खाना कहाँ है? आई एम हंग्री, उसने मासूमियत से कहा। बस 2 मिनट यूवी, खाना आता ही होगा। याशिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। तभी डिलीवरी बॉय अंदर आया और टेबल पर ढेर सारा खाना रख गया। याशिका चौंक गई। ये इतना सारा खाना? मैंने तो इतना ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी बॉय ने फ़ोन दिखाते हुए कहा, मैम जो ऑर्डर किया था वही लाया हूँ। याशिका के माथे पर पसीना आ गया। ये ज़रूर यूवी की शरारत है, उसने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया होगा। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही बैंक अकाउंट चेक किया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ओह नो, अक्षय ने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, अब मैं क्या करूं? डिलीवरी बॉय बार बार पेमेंट मांग रहा था। कमरे में मौजूद लोगों की नज़रें याशिका पर टिक गईं। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत अभी सबके सामने गिर जाएगी। मैम पेमेंट कर दीजिए, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। याशिका ने घबरा कर कहा, नेटवर्क इशू है, मैं कैश देती हूँ। लेकिन उसके पास कैश भी नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, 1 मिनट। सबकी नज़रें मुड़ी। वो थीं विशाखा आंटी। उन्होंने बिना कुछ कहे पेमेंट कर दिया। थैंक यू, याशिका ने राहत की सांस ली। विशाखा मुस्कुराई। अगर देर हो जाती तो डिलीवरी बॉय खाना ले जाता, और अगर खाना चला जाता तो यूवी नाराज़ हो जाता, और अगर यूवी नाराज़ हो जाता तो क्या पता वो फिर से घर छोड़ देता। ये सुनकर कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। याशिका ने बनावटी मुस्कान दी, यूवी बहुत इमोशनल है। तभी मलिका भी वहाँ आ गई। तुम सच में बहुत स्वीट हो याशिका, यूवी और विक्रांत की कितनी केयर करती हो। याशिका ने झिझकते हुए कहा, यूवी मुझे माँ जैसा मानता है। विशाखा ने तुरंत बात पकड़ी, हम सब तुम्हें इस घर का हिस्सा मानते हैं। मलिका ने धीरे से बम गिराया, मुझे तो लगता है याशिका को हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाना चाहिए, विक्रांत की लाइफ पार्टनर बनकर। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी। याशिका का दिल तेज धड़कने लगा। मलिका आगे बोली, मन्नत मुंबई वापस आ चुकी है, और जितना मैं उसे जानती हूँ वो विक्रांत के करीब आने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम विक्रांत की परमानेंट पार्टनर बन गई तो मन्नत चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बात सीधे दिल पर लगी। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक प्लान था। उसी वक्त दूसरी तरफ सड़क के किनारे अकेला चलता हुआ यूवी अचानक एक गाड़ी के सामने आ गया। ब्रेक की तेज आवाज़ गूंजी। गाड़ी से बाहर निकली मन्नत। वो जैसे ही यूवी को पहचानती है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। यूवी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूवी ने मासूमियत से कहा, मैं घर छोड़कर आया हूँ। मन्नत के दिल में हलचल मच गई। वो उसे समझाती है, भागना कोई सल्यूशन नहीं होता यूवी। मम्मी पापा का गुस्सा डर से आता है, वो तुम्हें खोने से डरते हैं। यूवी की आंखें भर आईं। मन्नत उसे अपने साथ घर छोड़ने का फैसला करती है। उसी पल से कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब मन्नत यूवी को लेकर घर पहुँचती है तो वहाँ सिर्फ राहत नहीं, बल्कि शक, गुस्सा और पुराने जख्म उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विक्रांत दरवाजे पर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। सालों की दूरी एक पल में सामने खड़ी थी। विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, थैंक यू यूवी को वापस लाने के लिए। लेकिन उसके लहजे में शुक्रिया कम, इल्ज़ाम ज़्यादा था। जब सब बिखरा था उसकी वजह भी तुम थी। मन्नत की आंखों में दर्द छलक उठा। मैं कभी किसी को छोड़कर नहीं गई थी विक्रांत, मुझे जाना पड़ा था। कमरे में तनाव घना हो चुका था। पुराने राज, श्रुति की मौत, गलतफहमियां सब फिर से जिंदा हो रहे थे। और दूसरी तरफ ऐश्वर्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी, क्योंकि अगर मन्नत सच तक पहुंच गई तो सालों से छुपा राज सामने आ जाएगा। और यही इस कहानी की असली शुरुआत है। घर का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, लेकिन उस आवाज के साथ जैसे सालों पुराना रिश्ता भी फिर से खुल गया। यूवी अंदर भाग गया, लेकिन दरवाजे के पास खड़े विक्रांत और मन्नत वहीं जमे रहे। दोनों की आंखें मिलीं और वक्त जैसे ठहर गया। विक्रांत ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी। मन्नत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं यूवी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। या फिर तुम्हें मौका चाहिए था इस घर में वापस कदम रखने का? विक्रांत का लहजा ठंडा और चुपता हुआ था। ये वही विक्रांत था जो कभी उसकी हर बात बिना पूछे समझ जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ शक था। मन्नत की आवाज हल्की कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाला।
मैं यहाँ किसी के करीब आने नहीं, सच के करीब आने आई हूं। विक्रांत हंस पड़ा, कड़वी हंसी। सच? सच की बात तुम कर रही हो मन्नत? जिस दिन तुम कहीं थी उस दिन अगर तुम एक बार रुक जाती, एक बार मुझसे बात कर लेती, तो शायद श्रुति आज जिंदा होती। ये शब्द सुनकर मन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। श्रुति का नाम, वो नाम जो उसके दिल का सबसे बड़ा जख्म था। श्रुति की मौत का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ विक्रांत, मन्नत ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। उस रात जो हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं था। तो किसकी वजह से था? विक्रांत ने तुझसे से पूछा। किसने मजबूर किया तुम्हें जाने के लिए? किसने कहा था सबको छोड़कर भाग जाओ? मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। मैं भागी नहीं थी, उसने साफ कहा। मुझे धक्का दिया गया था, हालातों ने, तुम्हारे अपने लोगों ने। विक्रांत चौंका। क्या मतलब? मन्नत कुछ पल चुप रही। उसकी नजरें कमरे के उस कोने पर गईं जहां ऐश्वर्या खड़ी थी। ऐश्वर्या तुरंत नजरें चुरा लेती है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आने में वक्त लेते हैं, मन्नत बोली। और मैं उसी सच को जानने वापस आई हूं। तभी मलिका अंदर आई और माहौल को हल्का दिखाने की कोशिश की। अरे प्लीज, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, यूवी अभी अभी वापस आया है। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे डर था कि कहीं मन्नत ज्यादा कुछ ना बोल दे। विक्रांत ने फिर तीखे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे इरादों पर भरोसा नहीं है। मन्नत ने सीधा जवाब दिया, और मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत भी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वही लड़की नहीं थी जो सालों पहले हर बात पर रो पड़ती थी। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं अपने बेटे को देखने आई हूं, उसने कहा, और श्रुति के साथ जो हुआ उसका सच जानने आई हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने आई हूं तो तुम गलत हो। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूवी मेरा बेटा है, हमारा बेटा है, मन्नत ने जोर देकर कहा। यह शब्द सुनकर सब सन्न रह गए। याशिका जो अब तक चुप थी, अंदर ही अंदर घबरा गई। अगर मन्नत यूवी पर अपना हक जताने लगी तो उसका सपना, विक्रांत की लाइफ पार्टनर बनने का सपना। वो धीरे से बोली, यूवी अभी बहुत इमोशनल है, उसे स्टेबल माहौल चाहिए। पुराने जख्म फिर से खोलने से क्या फायदा? मन्नत ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में सीधा सवाल था। जख्म अगर साफ ना किए जाएं तो सड़ जाते हैं, मन्नत बोली, और इस घर में बहुत कुछ सड़ चुका है। ऐश्वर्या का चेहरा तमतमा उठा। बस बहुत हो गया, ऐश्वर्या बोली। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बिखरा था, अब वापस आकर हमें मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या। मन्नत ने पहली बार सीधे ऐश्वर्या की आंखों में देखा। अगर मैं सच बोलूं तो शायद आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा। ये सुनते ही कमरे की हवा भारी हो गई। विक्रांत उलझन में था। उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं मन्नत के लिए भावनाएं थीं, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था। तुम चाहती क्या हो? उसने आखिर पूछा। मन्नत ने धीरे से कहा, सिर्फ इतना कि इस बार सच तबे नहीं, श्रुति की मौत एक्सीडेंट थी या उसे एक्सीडेंट बनाया गया। ये सवाल सुनकर सबके चेहरे बदल गए। मलिका ने तुरंत बात काटी, ये क्या बकवास है? लेकिन ऐश्वर्या की आंखों में एक पल के लिए डर साफ दिखा। विक्रांत ने गुस्से से कहा, बस इस घर में खड़े होकर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मन्नत ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सवाल पूछ रही हूं, और इन सवालों के जवाब मुझे मिलकर रहेंगे। इतना कहकर वो मुड़ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। दरवाजा बंद हुआ। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में मन्नत की बातें गूंज रही थीं। मुझे धक्का दिया गया था, श्रुति की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और? क्या सच में उसने कभी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? क्या उसने सिर्फ वही माना जो उसे बताया गया? और दूसरी तरफ ऐश्वर्या और मलिका की नजरें मिली। खेल अब और खतरनाक होने वाला था, क्योंकि मन्नत अब वापस आ चुकी थी, और इस बार वो सच लेकर ही जाएगी। रात गहरी थी, लेकिन मन्नत की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, श्रुति। वो रात, वो फोन कॉल, वो चीख, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया था। मन्नत अपने पुराने कमरे में बैठी थी, हाथ में एक छोटा सा लॉकेट पकड़े हुए, वही लॉकेट जो श्रुति ने उसे आखिरी बार दिया था। अगर कभी सच सामने लाना हो तो इसे खोलना, श्रुति ने मुस्कुराकर कहा था। तब मन्नत ने इसे मजाक समझा था, लेकिन आज उसे हर बात का मतलब समझ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने कमरे में बेचैन टहल रही थी। अगर मन्नत ने वो लॉकेट खोल लिया तो? उसने खुद से कहा। मलिका तुरंत बोली, आप चिंता मत कीजिए मॉम, हम उसे सच तक पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन क्या सच इतना आसान था दबाना? अगली सुबह मन्नत सीधे उस पुराने गेस्ट हाउस पहुंची जहां सालों पहले श्रुति की मौत हुई थी। गेट जंग खा चुका था, कमरा खाली था, लेकिन दीवारें जैसे अब भी उस रात की गवाही दे रही थीं। वो धीरे धीरे अंदर गई। उसके कदम उसी जगह रुक गए जहां श्रुति की लाश मिली थी। आंखें बंद करते ही उसे सब दिखने लगा। श्रुति रो रही थी, विक्रांत गुस्से में था, और बाहर कोई तीसरा इंसान खड़ा सब सुन रहा था। वो एक्सीडेंट नहीं था, मन्नत बुदबुदाई।
तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत पलटी। विक्रांत खड़ा था। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मन्नत ने पूछा। क्योंकि मैं भी हर साल यहाँ आता हूँ, विक्रांत ने धीमे स्वर में कहा। सच से भागने नहीं, बल्कि उसे याद रखने। दोनों कुछ पल चुप रहे। मन्नत ने लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? विक्रांत ने सिर हिलाया। नहीं। मन्नत ने कांपते हाथों से लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी चिप थी। विक्रांत हैरान रह गया। ये क्या है? श्रुति ने कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो ये खोलना, मन्नत बोली। दोनों तुरंत पास के साइबर कैफे पहुंचे। चिप लैपटॉप में डाली गई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखाई दी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मन्नत ने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। श्रुति कैमरे के सामने थी, चेहरा डरा हुआ, आंखें नम। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रांत की सांस रुक गई। मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं होगी, मुझे धमकी दी जा रही है। अगर मैंने सच्चाई बताई तो मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा। कमरे में सन्नाटा। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रुति आगे बोली, इस घर में कोई है जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है। वो चाहता है कि मन्नत और विक्रांत अलग हो जाएं, और अगर मैं सच बोलूंगी तो मैं अगली नहीं रहूंगी। वीडियो अचानक बंद हो गया। विक्रांत की आंखें लाल हो चुकी थीं। ये झूठ है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कोई ऐसा क्यों करेगा? मन्नत ने सीधे कहा, क्योंकि अगर हम साथ रहते तो कुछ लोग अपनी पावर खो देते। विक्रांत के दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, ऐश्वर्या। लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था। मॉम ऐसा नहीं कर सकती, उसने सख्ती से कहा। तो फिर किसने किया? मन्नत ने सवाल दागा। श्रुति ने खुद कहा है उसे धमकी दी गई थी। विक्रांत की चुप्पी ही उसका डर थी। उसी वक्त घर में ऐश्वर्या को खबर मिल चुकी थी कि मन्नत और विक्रांत साथ बाहर गए हैं। वो लोग गेस्ट हाउस गए हैं, एक नौकर ने बताया। ऐश्वर्या के हाथ से चाय का कप गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मलिका घबरा कर बोली। अगर उन्हें वीडियो मिल गया तो? ऐश्वर्या ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। तो हमें अगला कदम उठाना होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। कैसा कदम? मलिका ने पूछा। ऐश्वर्या ने धीमे से जवाब दिया, मन्नत को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। उधर साइबर कैफे में विक्रांत कुर्सी पर बैठा था, सिर झुका हुआ। उसकी दुनिया हिल चुकी थी। अगर ये सच है तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसने धीरे से कहा। मन्नत ने उसकी तरफ देखा। गलती तुम्हारी नहीं थी विक्रांत, तुम्हें भी वही दिखाया गया जो वो दिखाना चाहते थे। लेकिन अब? विक्रांत ने पूछा। मन्नत की आंखों में आग थी। अब खेल खुलेगा और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है मन्नत के चेहरे पर। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदला नहीं, बल्कि सच की जिद थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर में उनके खिलाफ अगली साजिश शुरू हो चुकी है, और इस बार दाव सिर्फ इज्जत या रिश्तों का नहीं, बल्कि जिंदगी का है। रात का समय। घर के लिविंग रूम में हल्की रोशनी जल रही थी। ऐश्वर्या अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। मन्नत को ये वीडियो नहीं मिलना चाहिए था, उसने दांत भींचते हुए कहा। मलिका सामने खड़ी थी, घबराई हुई। मॉम, अगर विक्रांत को पूरा सच पता चल गया तो? ऐश्वर्या की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। विक्रांत को सच कभी पूरा नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं। ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं बोले गए थे, ये एक फैसला था। उधर दूसरी तरफ मन्नत अपने कमरे में बैठी थी। वो बार बार श्रुति का वीडियो देख रही थी। हर बार वीडियो में एक चीज उसका ध्यान खींच रही थी। पीछे दीवार पर एक परछाई। कोई था वहां, कोई जो कैमरे में साफ नहीं दिख रहा था। ये कौन है? उसने खुद से कहा। वो वीडियो रोकती है, जूम करती है, और उसे एक कंगन की झलक दिखती है। वो कंगन बहुत पहचान का था। अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा कौंधा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसका फोन बजता है, अनजान नंबर। हेलो? दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। सच जानना चाहती हो तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में आना, अकेले। लाइन कट। मन्नत के चेहरे पर सस्पेंस और खतरे की झलक साफ थी। क्या ये जाल है या सच का अगला दरवाजा? अगली रात, पुरानी फैक्ट्री। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें, हवा की डरावनी आवाज। मन्नत अंदर कदम रखती है। कौन है यहाँ? वो आवाज लगाती है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम। मन्नत घबराकर पलटती है। अंधेरे से एक साया निकलता है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। तुम सच जानना चाहती हो ना? वो आवाज कहती है। हाँ, कौन हो तुम? मन्नत चीखती है। अचानक ऊपर से भारी सामान गिरता है। मन्नत बाल बाल बचती है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये हमला था। उसी समय विक्रांत को एक मैसेज मिलता है। अगर मन्नत को बचाना है तो पुरानी फैक्ट्री आओ। विक्रांत का दिल बैठ जाता है। नहीं, वो फुसफुसाता है। वो तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अस्पताल का कमरा। मन्नत बेहोश पड़ी है। मॉनिटर की बीप बीप बीप, हर आवाज जैसे विक्रांत के दिल पर हथौड़ा मार रही हो। विक्रांत उसके पास बैठा है।
उसकी आंखों में पछतावा है, डर है और एक अनकहा प्यार भी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो धीरे से कहता है। उसी समय मन्नत की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। विक्रांत तुरंत झुकता है। मन्नत, सुन सकती हो मुझे? मन्नत धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी आवाज बहुत कमजोर है। विक्रांत, वो जिसने मुझे धक्का दिया। कौन था? विक्रांत बेचैन होता है। मन्नत मुश्किल से बोल पाती है। मलिका। विक्रांत जैसे पत्थर का हो जाता है। क्या? उसी पल दरवाजे के बाहर खड़ी मलिका सब सुन लेती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब खेल पलट चुका था। उधर घर में ऐश्वर्या बेचैन है। मलिका ने काम ठीक से किया भी है या नहीं, उसकी आवाज में घबराहट झलक रही है। तभी दरवाजा खुलता है। विक्रांत अंदर आता है। उसकी आंखों में तूफान है। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। ऐश्वर्या सामान्य बनने की कोशिश करती है। कैसी है मन्नत? विक्रांत सीधा सवाल दागता है। श्रुति की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, है ना? ऐश्वर्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। वो समझ जाती है सच दरवाजे तक पहुंच चुका है। तुम्हें किसने भड़काया? वो गुस्से में पूछती है। सच ने, विक्रांत जवाब देता है। मलिका ने मन्नत को फैक्ट्री बुलाया था और उसने ही धक्का दिया। लेकिन सवाल ये है, उसने ऐसा किया क्यों? कमरे में सन्नाटा। तभी पीछे से मलिका की आवाज आती है। क्योंकि आपने कहा था। सबकी नजरें उसकी तरफ घूमती हैं। मलिका रो रही है। आपने कहा था कि अगर मन्नत सच के करीब पहुंची तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने कहा था कि उसे डराना जरूरी है, लेकिन बात हाथ से निकल गई। ऐश्वर्या गुस्से में चिल्लाती है। चुप रहो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। विक्रांत की आंखों में भरोसा टूट चुका था। मतलब? श्रुति, मलिका रोते हुए कहती है। उस रात भी आप और मॉम झगड़ रहे थे। श्रुति ने सब सुन लिया था। वो पुलिस के पास जाने वाली थी। विक्रांत की सांस अटक जाती है। तो आपने? ऐश्वर्या पहली बार टूटती हुई दिखती है। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। मैं सिर्फ उसे रोकना चाहती थी। धक्का दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई। कमरे ने मौत जैसी खामोशी। विक्रांत पीछे हट जाता है। जिस मां को वो भगवान मानता था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई छुपा रही थी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आवाज टूट जाती है। ऐश्वर्या धीरे से कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी खराब न करो, जिस लड़की से मैं प्यार करता था। विक्रांत चीख उठता है। जिसे आपने मुझसे दूर कर दिया। आंखों में आंसू लिए वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है। अस्पताल। मन्नत खिड़की के पास खड़ी है। वो कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है। सच सामने आ चुका है। विक्रांत अंदर आता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर विक्रांत धीरे से कहता है, तुम सही थी। मन्नत की आंखें भर आती हैं। बहुत देर कर दी तुमने ये कहने में। विक्रांत सिर झुका देता है। क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? कमरे में खामोशी। उनके बीच सालों की दूरी खड़ी है, लेकिन इस बार छूट नहीं है। तभी यूवी अंदर भागते हुए आता है। मम्मा। ये शब्द सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। विक्रांत यूवी को देखता है, फिर मन्नत को। शायद कहानी खत्म नहीं हुई, शायद ये एक नई शुरुआत है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। जेल की सलाखों के पीछे ऐश्वर्या बैठी है। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी मुस्कान है। वो धीरे से कहती है, सच सामने आ गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कट टू ब्लैक।